हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास है क्लास 11 के राइटिंग सेक्शन की, जिसमें इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक है उन टॉपिक्स की आज हम चर्चा करेंगे। सो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले राइटिंग सेक्शन में टास्क टॉपिक है, जिसमें पहला टॉपिक है डिस्क्रिप्शन। इसमें जो ये 5 डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। आपको इसको लिखने का तरीका ध्यान में रहना चाहिए, फिर कोई सा भी डिस्क्रिप्शन आए आप आराम से लिख सकते हैं। पहला टॉपिक है स्पोर्ट्स डे एट माई स्कूल, एन एजुकेशनल टूर, द एनुअल डे फंक्शन, ए फेयरवेल पार्टी, द फर्स्ट डे ऑफ माई एनुअल एग्जामिनेशन। दूसरा है इंसिडेंट्स, ए हाउस ऑन फायर, ए रोड एक्सीडेंट। इस रोड एक्सीडेंट में ट्रेन एक्सीडेंट और बस नदी में गिर गई या बस कहीं भी टकरा गई, वो सभी इसी में आ जाएंगे, क्योंकि लिखने का थोड़ा बहुत लैंग्वेज का ही डिफरेंस होता है, तरीके का कोई डिफरेंस नहीं होता। रोड की जगह जो रिवर वगैरह का इंसिडेंट हो जाता है और बस की जगह ट्रेन भी लिखा जा सकता है। तीसरा है ए बैंक रॉबरी, कि बैंक की लूट की घटना। प्रोसेस में पहला है एडमिशन इन ए स्कूल। ये जो प्रोसेस है ये आप एडमिशन की जो लेटर होगा स्कूल अथॉरिटीज़ के लिए, जिसमें एडमिशन के लिए अप्लाई करना होगा, तो दोनों का तरीका सेम रहेगा। आप इसका कंटेंट याद करके वहाँ भी आप लिख सकते हैं। टू गेट ए ड्राइविंग लाइसेंस इशूड, टू प्लांट ए स्पेलिंग। पौधारोपण करना, जो भी पौधे से संबंधित है या खेल से संबंधित है वो सभी एक बार के लिए याद कर लें, क्योंकि तरीका लगभग एक समान है, लैंग्वेज और मीनिंग्स का ही डिफरेंस आ सकता है। अगला टॉपिक है कंपोजिशन, जिसमें पहला है आर्टिकल, दी हजार्ड्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, द वैल्यू ऑफ टाइम, वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पॉलीथीन बैग्स ऑन कैटल। ये जो सभी टॉपिक्स है ये आपको एकदम लाइन टू लाइन याद करने का टाइम नहीं है आपके पास, थोड़ा तरीके से अपनी लैंग्वेज का यूज करके आपको याद करना है, ताकि आपको परीक्षा में लिखने में भी आसानी हो, क्योंकि रटा रटाए आंसर लिखते हैं तो याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। रिपोर्ट में मॉर्निंग प्रेयर सेशन इन ए स्कूल, ये इम्पोर्टेंट है पर फिर भी आप इसे देख लेना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, आने के चांस है। पुअर फैसिलिटीज़ ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, की स्पोर्ट्स और गेम की स्थिति नाजुक है, यानी उनका जो मटेरियल है वो हमें प्रोवाइड नहीं हो रहा है। गेस्ट टीम विंस क्रिकेट मैच इन चाक्सू, ये भी आ सकता है पेपर में, चांस तो कम है लेकिन फिर भी आप याद कर लेना। पुअर वाटर सप्लाई कीप्स डोंडलॉर्ड थ्रिस्टी। स्पीच में द मोबाइल हैंडसेट टू स्टूडेंट ए बूम और ए क्रश, इसमें आप लिख देना कि स्माइल प्रोग्राम यूज़फुल है, लेकिन बहुत से बच्चे वीडियो गेम का शिकार हो जाते हैं, इसलिए यह क्रश भी है। इस प्रकार आपको मिला जुला कर एक निष्कर्ष निकालना है। इम्पोर्टेंट ऑफ फॉरेस्ट या ट्रीज, यानी वनों का महत्व और पेड़ों का महत्व। टीचर्स डे और जो कोविड-19 है उसकी भी आप स्पीच और रिपोर्ट तैयार कर लेना। कंटेंट कोविड-19 का एक समान रहेगा, फिर आर्टिकल रिपोर्ट आए, चाहे स्पीच आए, चाहे एडिटर को लेटर आए, सभी का कंटेंट लगभग एज इट इज़ रहेगा। अभी लेटर राइटिंग में 5-6 लेटर मैं बता रहा हूँ, वो आप याद कर लीजिए। एक तो है पुअर राइटिंग का, दूसरा है टू इश्यू परमिशन फॉर एडमिशन,
इसमें आपके गेम्स एंड स्पोर्ट्स दे रखा है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पेपर में भी गेम्स और स्पोर्ट्स का आए, इसलिए आप जो स्कूल का नाम और विद्यार्थी का नाम है वो आपको जो परीक्षा में आए वही लिखना है। और अगर स्पोर्ट्स का नहीं आए तो ये जो एप्लीकेशन है इसके अंदर जो स्पोर्ट्स और गेम्स वाली लाइंस है इनको आपको नहीं लिखना है, बाकी कंटेंट सेम रहेगा। टू इश्यू टीसी और सीसी यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, दोनों की एप्लीकेशन एक समान है, बिल्कुल एक समान है। इसमें अगर सीसी साथ में आ जाए तो टू इश्यू टीसी एंड सीसी, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। और जहाँ पर लिखा है काइंडली इशू मी दी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इतना ही डिफरेंस रहेगा सिर्फ एक शब्द का। ये है अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस का, जो आपको प्रिंसिपल को लिखना है और आपको मॉनिटर मानते हुए। और परीक्षा में ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश और मैथमेटिक्स ही आए, वहाँ पर साइंस एंड इंग्लिश भी आ सकता है, साइंस एंड मैथ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। सिर्फ सब्जेक्ट्स के नाम चेंज हो सकते हैं, जो इशू है वो सेम रहेगा, यानी जो भी समस्या है अरेंज एक्स्ट्रा क्लास की वो सेम रहेगी, सब्जेक्ट ही चेंज हो सकता है। सब्जेक्ट लेटर का नहीं, मतलब जो सब्जेक्ट ये है विषय, पढ़ाने के विषय, वो चेंज हो सकते हैं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट है इन सैनिटरी कंडीशन, ये भी आपको अच्छे तरह से याद कर लेना है। और इन सभी टॉपिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोविड-19। कोविड-19 की वैक्सीनेशन रिपोर्ट या एडिटर को कोई भी लेटर लिखना हो, आर्टिकल, स्पीच, सभी का कंटेंट एक जैसा है, बहुत इम्पोर्टेंट है कोविड-19 के सभी टॉपिक्स। आप कोविड-19 को बहुत अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि कोविड-19 करंट का एक मुद्दा है, यानी करंट अफेयर्स का मामला है। फिर चाहे इंग्लिश कंपलसरी हो या हिंदी अनिवार्य, हिंदी साहित्य, सभी में कोविड-19 से संबंधित टॉपिक ही याद करने हैं। जैसे हिंदी अनिवार्य में कोरोना वायरस 21वीं सदी की महामारी, यह निबंध भी आपको याद करना है। और कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी साहित्य भी हो, तो उसमें भी कोविड-19 से संबंधित सभी जानकारी आपको याद करनी है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास, परीक्षा पर अंतिम प्रहार। आपको पेपर बहुत बढ़िया करके आना है। एक्स्ट्रा कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर इंग्लिश कंपलसरी पेपर। आपको अपनी बहुत बढ़िया प्रिपरेशन करनी है। अपनी ओर से मैंने कोई भी प्रिपरेशन में कमी नहीं रखी है, आपको भी नहीं रखनी है। आप सबको बढ़िया तैयारी करनी है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए इस नोट्स की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और फर्स्ट कमेंट में पिन है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय हिंद, जय संविधान, जय भारत। एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।